ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। पिछले क्लास में हमने कुछ चीजें देखी थी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दैट एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी बेटा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर गलती से हो गया था। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो हमने पिछले क्लास में देखा था हमारे यहाँ पे वी हैव सीन दैट यू हैव गायनोशियम ऑफ 3 टाइप्स। आपका एक पेरीगानस कंडीशन होती है, देन यू हैव हाइपोगानस। पेरीगानस में हमने देखा था कि आपका जो ओवरी है और बाकी के जो मेरे यहाँ पे अपेंडिजेस हैं, लाइक माय एंडोशियम, माय गायनोशियम, सॉरी एंडोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला, ये तीनों मेरे सेम लेवल पे मेरे यहाँ पे आएंगे। और जब ये तीनों सेम लेवल पे आ रहे होते हैं तो ऐसी ओवरी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरीगैनस ओवरी या पेरीगैनस गायनोशियम, इसको हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि पेरीगैनस जब आपके टर्म आएगा यार ना, इट मींस इक्वल। इसका मतलब ये यहाँ पे होता है कि आपके जो एंडोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है, ये सारे सेम लेवल पे है विद द ओवरी, दे आर एट अ सेम लेवल विद द ओवरी एंड दैट इज व्हाई वी से देम एज अ पेरीगैनस ओवरी। ठीक है, इसको हम इवन यहाँ बोलते हैं एज अ हाफ इंफीरियर ओवरी, इसको हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाफ इंफीरियर ओवरी। देन हमने हाइपोगैनस सुना था। हाइपो का लैटिन मतलब यहाँ पे होता है बिलो, दैट इज समथिंग आई हैव कंफर्म, सो यस इट विल बी बिलो। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यू विल फाइंड कि आपके जो अपेंडिजेस है, हाइपो का मीनिंग आपने कल अब बताया था। नहीं फिर मैंने उसके वो इसलिए वहां पे कट कर दिया था, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी बिलो। ठीक है, इसलिए मैंने वहां से हटा दिया था बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ अनश्योर। सो इट इज गोइंग टू बी बिलो नाउ। ठीक है, सो हाइपो मतलब यहाँ पे आपका बिलो होगा एंड बिलो द व्हाट, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर कि बिलो आपके यहाँ पे क्या है। सो बिलो आपके यहाँ पे रहते हैं आपके फ्लोरल अपेंडेजेस, जो आपके यहाँ पे रहेंगे आपके यहाँ पे एंडोशियम, you'll have endometrium over here, then you will have your calyx and you have a corolla. तो ये जो तीन आपके यहाँ पे अपेंडेजेस आपके सामने हैं, दे विल बी बिलो द गायनोशियम, दे विल बी बिलो द गायनोशियम, मतलब ये आपके ओवरी के बिलो होंगे। सो दे विल बी बिलो द गायनोशियम एंड दैट इज व्हाई वी से कि यहाँ पे जो मेरा ओवरी होगा वो रहेगा यहाँ पे मेरा सुपीरियर। सो ओवरी यहाँ पे जो मेरा होता है वो आपके यहाँ पे रहेगा सुपीरियर, और ये कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइपोगायनस कंडीशन। याद रखना, ओवरी सबसे ऊपर होगा यहाँ पे और बाकी के मेरे अपेंडेजेस उसके नीचे आपको मिलेंगे। यू विल फाइंड द अपेंडेजेस जो बाकी के होंगे मेरे यहाँ पे, वो आपके नीचे से आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इनके नीचे होगा, ओवरी के नीचे होगा। सो मस्टर्ड, चना रोज एंड ब्रिंजल विल बी द एग्जांपल इन दिस। सो याद रखना हाइपोपेरी एंड देन यू हैव द लास्ट वन दैट इज माय एपिगैनस कंडीशन। अब एपी के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, व्हाट यू गेट टू सी इन द एपिगैनस कंडीशन, कि आपके यहाँ पे जो ओवरी है, आपके यहाँ पे जो ओवरी है यहाँ पे, दिस ओवरी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली एंक्लोज्ड, ये आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे आपकी एंक्लोज की जा चुकी है। आपका थैलेमस यहाँ पे देखो, दिस इज गोइंग टू बी अ थैलेमस ओवर हियर, ये आपका होगा यहाँ पे थैलेमस, और थैलेमस आपका पूरा ऊपर आ जाएगा और ये कवर कर लेगा आपके ओवरी को। इसने आपके ओवरी को पूरे तरीके से यहाँ पे कवर कर लिया है, और इस थैलेमस के ऊपर आपको दिख रहा है आपके यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी, आपका यहाँ पे काफी क्लियर लिखेगा आपका यहाँ पे दैट यू हैव योर एंडोशियम, आपका एंडोशियम, आपका कैलिक्स एंड योर कोरोला। ये जो तीनों आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी अबव द गायनोशियम, ये आपके होंगे अबव द gynoecium, and because of that you will say that this is a condition of my inferior ovary, right? ये सारे के सारे मेरे gynoecium के ऊपर है, right? और मैं कहूंगा ये सारे के सारे मेरे बेसिकली लिखा था तो मेरे ओवरी के ऊपर है, एंड इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे ये जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट आई विल से जो ओवरी यहाँ पे होगी दैट विल बी माई इंफीरियर। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सर विदाउट गायनोशियम सर फ्लावर हो सकता है? विदाउट, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका गायनोशियम नहीं है और सिर्फ आपका स्टेमन है, ऐसा हो सकता है। यू कैन हैव कि सिर्फ एंडोशियम है सिर्फ गायनोशियम नहीं है, तो आपका वो हो जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यू कैन हैव दैट, राइट। सो याद रखना यहाँ पे एंडोशियम, कैलिक्स और कोरोला आपका यहाँ पे रहेगा अबव, किसके अबव, अबव द ओवरी, राइट।
ये बिल्कुल आपके ओवरी के ऊपर है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो ओवरी यहाँ पे होती है वो आपकी हो जाती है यहाँ पे इंफीरियर। ओवरी जो आपकी यहाँ पे होगी उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंफीरियर ओवरी, राइट। सो याद रखना यहाँ पे आपका एपी का मतलब यहाँ पे होता है अबव, सो एपी विल बी मीनिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी अबव, सो अबव द गायनोशियम। और अगर आप सोचिए कि अबव कौन है, देन आपको तीन चीजों का नाम लेना है, मेरा कैलिक्स, कोरोला एंड माय एंडोशियम, ऑल थ्री थिंग्स विल बी अबव द ओवरी, and that is why this condition is called as your epigynous condition. Here the margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely. पूरे तरीके से ये लोग अपने ओवरी को यहाँ पे completely आपका enclose कर लेते हैं and getting fused with it, और ऊपर से जाके ये लोग हो जाते हैं fuse. Other parts of the flower arises above the ovary. देखो यहाँ पे काफी क्लियरली लिखा हुआ है, other parts of the flower arises above the ovary. ये ओवरी के ऊपर आपके अराइज करते हैं. The ovary is inferior, और इसलिए हम कहते हैं कि ओवरी आपकी यहाँ पे रहेगी इंफीरियर, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना यहाँ पे आपका गुआवा, क्यूकम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सो सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स, क्यूकम्बर एंड गुआवा, ये सब चीजें आपने देखी है, दे आर गोइंग टू द एग्जाम्पल ऑफ माय एपिगैनस कंडीशन। ये मेरा एपिगैनस का यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो तीन टाइप के गायनोशियम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एपी, you can see your peri and you have your hypo। ये तीनों आपको याद रखनी है, तीनों की पिक्चर आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी, तो अगर एनसीईआरटी में यही पिक्चर आपकी देखे रखी हुई है, तो अगर आपकी पिक्चर आपके एग्जाम में भी अगर आपके सामने आ रही है, देन आपको इसको लेके आपको इसे आंसर करना आना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। तो ये तीन टर्म्स याद रखना। क्या ये टर्म आखिरी वाला टर्म आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this something should be clear to all of you. Very good. All right, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, and let's try to see something else. So now you have a parts of a flower. Now let's see the parts of flower, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप बाहर से अंदर की तरफ अगर आप जा रहे हो, then you will get to see कि सबसे बाहर आपका यहाँ पे हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा calyx, right? That is something you'll get to see. Then you'll have the corolla. Then उसके बाद क्या आएगा? Third inner Endocrine. एंडोशियम, एंड उसके बाद गायनोशियम। Endocrine. सो ये तो अरेंजमेंट आप लोग जानते हो काफी क्लियरली कि आपका बाहर से अंदर का अरेंजमेंट यहाँ पे आपका क्या रह रहा है, समथिंग यू ऑल आर फेमिलियर विद, राइट। अब इस पे हमें थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे आप ये बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन पिक्चर में इन दोनों में कॉमन क्या है, बताइए मुझे। वाटर में पाए जाते हैं, पानी में घूमते हैं, इसके अलावा पानी के अलावा बताओ और क्या है इनके अंदर कॉमन, सोच के बताओ क्या लगता है इन दोनों में कॉमन क्या है? शेप एक जैसी है। शेप नहीं। एक जैसी नहीं 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 नहीं, शेप भी नहीं, कुछ और बताओ। Nose. सेम हाँ बेटा बोलिए। Both are reptiles. ये रेप्टाइल है क्या? ये क्या है? ए वाला ये जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड, ये क्या है? मुझे पहले ये बताओ, ये है क्या? Flying fox. सेम ठीक है। व्हाट इज दिस? क्रोकोडाइल, और इसमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हाँ ये बात आपकी सही, लेकिन ये है क्या? ये एनिमल कौन सा है जो लेफ्ट साइड पे है? अरे दिस इज माय डक बिल प्लेटिपस। भूल गए क्या? इसका पिक्चर हमने देखा नहीं था क्या आप लोगों ने? संडे को टेस्ट आ रहा है और आप लोग डक बिल प्लेटिपस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। दिस इज डक बिल प्लेटिपस, और राइट साइड में आपका क्रोकोडाइल है, और दोनों में आप बताओ कॉमन क्या होगा? सेम सुपर क्लास। उसके अलावा स्किन, both of them will have a 4 chambered heart. Both of them will have a 4 chambered heart. दोनों के अंदर आपको 4 chambered heart यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो आपका है यहाँ पे मैमल और ये आपका यहाँ पे है रेप्टाइल, राइट। एंड बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग द 4 chambered heart। तो ये दोनों मिलेंगे आपको इसके अंदर चीजें कॉमन। दैट इज वन थिंग यू हैव टू। हाँ बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बताइए। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। आपसे आपने एनिमल आइडेंटिफाई नहीं किया, दैट वाज स्ट्रेंज। सो दैट इज द क्रोकोडाइल ओवर हियर एंड दैट इज गोइंग टू बी अ प्लेटिपस। एक और कॉमन चीज है दोनों के अंदर, वो क्या होगी? एक और कॉमन चीज के अंदर क्या निकल आ सकती है, बताइए। बोलो
क्या हो सकता है? सोचो, थोड़ा सोचो, आराम से सोचो और बताओ कि एक और कॉमन चीज क्या निकलेगी। एक तो बता दिया मैंने कि 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये मैमल है, ये मेरा रेप्टाइल है, ठीक है, दोनों के अंदर रहेगा आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन दोनों में आपको मिल जाएगा, ये क्रोकोडाइल है इसलिए। उसके अलावा बताइए और क्या होगा इसके अंदर कॉमन? ओविपेरस। ओविपेरस इन नेचर, बिल्कुल सही, दे विल माय ओविपेरस इन नेचर, राइट। सो ओविपेरस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि दोनों आपके यहाँ पे हो गए एग लेयर, ये तो आपका एग लेयर होगा यहाँ पे, और डक बिल प्लैटिपस भी आपका यहाँ पे एग लेयर होता है। एंड प्लीज रिमेंबर इट्स अ डक बिल प्लैटिपस, ये हम पिक्चर देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हो, आपको इसकी बीक भी दिख रही है, बिल्कुल डक जैसी है आपके यहाँ पे, एंड इट्स अ डक बिल प्लैटिपस। और कहाँ मिलता है देखने के लिए मुझे ये डक बिल प्लैटिपस? वेयर आई विल गेट टू सी दैट? ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही। दिस इज आल्सो समथिंग आई विल गेट टू सी इन द ऑस्ट्रेलिया ओनली, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे हमारा एस्टिवेशन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एस्टिवेशन, ये आपका कैसा होता है आपके प्लांट्स के अंदर। अब जब भी हम एस्टिवेशन की यहाँ पे बात करेंगे, याद रखिए एक चीज यहाँ पे क्लियरली, कि यहाँ पे हम बेसिकली समझ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ माई सेपल्स एंड पेटल्स। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ माई सेपल्स एंड पेटल्स। सो सेपल्स और पेटल्स का मैं यहाँ पे अरेंजमेंट समझने की कोशिश करूंगा, एंड दिस विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग द एस्टिवेशन, राइट। अब इसमें आपके कुछ टाइप से यू हैव अ वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। अब इसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। सो अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम ध्यान से करेंगे एंड विल ट्राई टू एंश्योर दैट कि आपको ऐसे एग्जाम्पल भी याद हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्टिवेशन, दैट इज माय वेलवेट। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, एस्टिवेशन जब आपके सामने टर्म आता है ना, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ माय सेपल्स एंड पेटल्स। लेकिन यही टर्म जब हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था तो वो कुछ अलग हो गया था, अगर आपको याद हो तो। एस्टिवेशन एनिमल किंगडम के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, हाँ जी, राइट, वेरी गुड, दैट वाज योर समर स्लीप, दैट वाज योर समर स्लीप वो टाइम पे, बट यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी दैट व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। और आपका सबसे पहला यहाँ पे सेटअप है आपका यहाँ पे, दैट इज योर वेलवेट काइंड ऑफ माय अरेंजमेंट। अब वेलवेट में आपके यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो मार्जिन्स हैं they are touching each other. Margins जो आपके यहाँ पे रहेंगे, margins of sepals और petals are touching each other, ये एकदम मार्जिन इसके टच कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनको, तो ये जो इनके मार्जिन से एक दूसरे को टच कर रहे हैं एकदम कॉर्नर से, बस ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग आपको देखने के लिए आपको नहीं मिल रही, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के आगे जा रहा है। ओवरलैपिंग बिल्कुल एकदम एडजेसेंट लगे हुए, बिल्कुल एकदम अच्छे से लोग अरेंज हैं, राइट, एंड दे आर टचिंग ईच अदर। एक बार फिर इसे आप ध्यान से समझिए और सुनिए ध्यान से कि वेलवेट के अंदर जो आपके मार्जिन होते हैं वो आपके ओवरलैप नहीं करते, वो बस आपके टच कर रहे होते हैं दूसरे मार्जिन को वो टच करेगा कॉर्नर से, बट उसे ओवरलैप नहीं करेगा। इतना क्लियर अगर आपको कभी वेस्टिवेशन अगर आपको दिख जाए, इतना क्लियर अरेंजमेंट अगर आपको कभी दिख जाए फ्लावर के अंदर, तो याद रखना दैट इज माय वेलवेट काइंड ऑफ माय अरेंजमेंट, दैट इज माय वेलवेट एस्टिवेशन। अगर आपको ऐसा फ्लावर दिख जाता है जिसमें आपके मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे, बिल्कुल एकदम स्मूथली वहां पे लगे हुए हैं और कोई ओवरलैप वहां पे आपको दिख नहीं रहा, देन दैट इज माय वेलवेट काइंड ऑफ माय अरेंजमेंट। और वेलवेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट आपको काफी क्लियरली मिल सकता है देखने के लिए आपके कैलोट्रोपिस के अंदर। सो कैलोट्रोपिस, इसमें एक ही एग्जांपल आपको रखना है, कैलोट्रोपिस इज एग्जांपल ऑफ योर प्लांट जिसके अंदर आपको वेलवेट वाला एस्टिवेशन देखने के लिए मिल जाएगा। यू विल गेट टू हैव अ वेलवेट एस्टिवेशन जहां पे आपके मार्जिन सिर्फ टच करेंगे, वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप होता है मतलब क्या होता है? ओवरलैप का मतलब यहाँ पे होता है कि समझो ये मेरा एक मार्जिन है, राइट, दूसरा मार्जिन मेरा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तीसरा मार्जिन में कुछ मेरा इस तरीके से यहाँ पे लग रहा है, राइट, तो यहाँ पे सब मेरा ओवरलैपिंग हो रहा है। सो सच ओवरलैपिंग इज नॉट सीन, ऐसी ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिल रही। यू आर नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग हैपनिंग ओवर देयर, सारे मार्जिन्स आपके टच कर एक दूसरे को और वो एडजेसेंट वहां पे लगे हुए हैं। दिस इज योर वेलवेट टाइप ऑफ योर एस्टिवेशन। इसका यहाँ पे देख लो, सेपल्स और पेटल्स इन द होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। तो याद रखना ओवरलैपिंग आपके यहाँ पे नहीं हो रही, एंड दैट इज योर कैलोट्रोपिस वाला एग्जांपल। दिस इज गोइंग टू बी द कैलोट्रोपिस एज एग्जांपल इन दिस। सो ये हो गया आपका वेलवेट। दूसरा आपका यहाँ पे आएगा ट्विस्टेड काइंड ऑफ अरेंजमेंट।
अब ट्विस्टेड में आप यहाँ पे मुझे पिक्चर देख के बताओ कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ओवरलैपिंग होते हुए, नहीं दिख रहा आपको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. तो चाइना रोज बिल्कुल, आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन सी द ओवरलैपिंग हैपनिंग ओवर हियर. सो यस, ओवरलैपिंग इज सीन. ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे दिखेगा, ओवरलैपिंग इज सीन. लेकिन एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, ट्विस्टेड में होता क्या है कि आपके यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो आपके एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको मिलेगी. दिस विल बी हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. सो रेगुलर पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड. regular pattern is observed. अब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि रेगुलर पैटर्न आपके यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे आपका ये है कि आप इसे ध्यान से देखो. अगर आप देखोगे तो एक ये समझो, मैं ये मेरा पेटल नंबर 1, लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर. ये मेरा पेटल नंबर 1. पेटल नंबर 1 का एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है. ठीक है. पेटल नंबर 2 के साथ भी वैसा ही है, एक मार्जिन इसका बाहर है, एक मार्जिन इसका अंदर है. पेटल नंबर 3 के साथ भी क्या है कि एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है बाहर के साइड पे और एक मार्जिन अंदर के साइड पे. सेम चीज फॉर माय पेटल नंबर 4 एंड सेम थिंग फॉर माय पेटल नंबर 5. वन मार्जिन विल बी ऑन द इनर साइड, वन मार्जिन विल बी ओवरलैपिंग. तो आपको यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन सी अ वेरी क्लियर कट रेगुलर पैटर्न, इवन दो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग दिख रही है, आपको यहाँ पे एक क्लियर कट पैटर्न दिख जाता है. And such kind of arrangement is called as my twisted kind of arrangement. Such kind of setup जो मेरा यहाँ पे होता है, इस टाइप के अरेंजमेंट को अगर आपको दिख रहा है आपको ये पेटल्स या सेपल्स के अंदर, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्विस्टेड. सो ट्विस्टेड अगर आपके सामने टर्म आ रहा है तो आप याद रखिए कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे ओवरलैपिंग मुझे दिख रही है, लेकिन आपको यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है. यू कैन वेरी क्लियरली सी रेगुलर पैटर्न या अरेंजमेंट आपको यहाँ पे काफी रेगुलर आपको मिलता है देखने के लिए. एक मार्जिन मेरा like will be overlapping, one margin will be on the inner side, so that can be seen with all the petals. तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे as a twisted kind of arrangement. तो ये पहले आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है. अब इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करें चाइना रोज तो आप ऐसे याद रखना, इस तरीके से याद रखना कि जब हम ट्विस्टेड की बात करते हैं, सो यू कैन रिमेंबर समथिंग लाइक दिस, कि हमारे जो कॉटन होता है, हम लोग कॉटन मंगवाते हैं चाइना में से. हम लोग कॉटन मंगवाते हैं हमारा चाइना में से, और ये जो कॉटन चाइना से आता है उसकी पैकिंग की जाती है बाय द विमेन, या मैं कहूंगा कि लेडीज इनकी पैकिंग करती हैं. सो चाइना में जो लाइक वर्कर्स होते हैं वो लेडीज होती है, वो कॉटन को पैक करते हैं और उस कॉटन को पैक करके हमारे यहाँ पे भेज देते हैं. तो इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल याद रख सकते हो. सो इसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बन जाएगा. यू विल हैव एग्जाम्पल लाइक योर चाइना रोज. You will have one more example as your lady finger, and then you'll have another example which can be your cotton. तो ये 3 एग्जाम्पल आपको इस तरीके से या किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे याद रखने होंगे. You will have to remember these examples. So China rose, lady finger and cotton are the 3 examples जो आपके आते हैं twisted के अंदर. They will come in under the twisted वाली कैटेगरी के अंदर. ठीक है. So याद रखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. स्टोरी आपकी यहाँ पे कुछ ऐसी है कि हम लोग हमारा कॉटन जो है वो हम चाइना से मंगवाते हैं, और जो उसको पैकिंग करके भेजता है वो यूजुअली वहाँ के जो वर्कर होते हैं वो लेडीज होती है, उसे पैक करती है और हमारे साइड पे भेज देती है. ठीक है. एंड दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन द ट्विस्टेड काइंड ऑफ कंडीशन. तो ट्विस्टेड के अंदर आपको ये स्टोरी याद रखनी है. अगर आप ये स्टोरी याद रख लेते हो देन आपको एग्जाम्पल यहाँ पे आपके याद रह जाएंगे. चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. क्या ये चीज सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट. Yes, sir. हम स्टोरी Yes, यहाँ पे sir. इसलिए लगा रहे हैं, हम स्टोरी यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें वो याद रहे. सो वी कैन रिमेम्बर दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग. लेट मी जस्ट लॉग इन विद द फ्रॉम माय डिवाइस एज वेल सो आई कैन सी योर क्वेश्चन. जस्ट वेट अ मिनट. इसलिए हमने यहाँ पे स्टोरी इसको याद रखी है. आई ट्राइड वन ऑफ द स्टोरी इन द प्रीवियस क्लास few days back and it was a completely different kind of thing which we did. Okay, ठीक है. So ये आपको यहाँ पे आ रखना है, और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. वन मार्जिन ऑफ द appendage overlaps that of the next one and so on. ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है. एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है दूसरे के साथ, और वो चीज आपकी पैटर्न आपको मिलेगा रेगुलर होता हुआ वहां पे. सो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन आर द 3 एग्जांपल्स यू हैव टू नो. अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे दूसरा वाला एस्टिवेशन, दैट इज माय इम्ब्रिकेट. ये जो एस्टिवेशन मेरा यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी द इम्ब्रिकेट ओवर हियर. अब इम्ब्रिकेट में यहाँ पे क्या होता है याद रखना.
अब मुझे आप देख के बताओ पिक्चर को, क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है Yes, sir. हो रहा है सो ओवरलैपिंग इज सीन, Yes, sir. ओवरलैपिंग यहाँ पे भी मुझे मिलेगी, ओवरलैपिंग जो मेरी यहाँ पे है इट इज गोइंग टू बी सीन। अब बात यहाँ पे लेकिन ये है कि ओवरलैपिंग होने के साथ आपको यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। सो नो रेगुलर अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, नो रेगुलर और इरेगुलर अरेंजमेंट इज सीन, जो भी आप बोल सकते हो, नो रेगुलर अरेंजमेंट या इरेगुलर अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे एक वेल डिफाइंड पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, आपको वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं मिला। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देखिए अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो समझो मेरा पेटल नंबर 1 है, इसके अंदर दोनों मार्जिन मेरे जा रहे हैं अंदर के साइड पे, दे आर ऑन द इनर साइड। जो पेटल 2 है उसमें एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है। तीसरा पेटल आप देखो, इसके अंदर दोनों मार्जिन मेरे बाहर है, दोनों मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं। चौथा आप देखो पेटल, एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है बाहर के साइड पे, एक अंदर के साइड पे। तो आपको यहाँ पे कोई भी रेगुलर पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिलता, आपको यहाँ पे रेगुलर पैटर्न या रेगुलर अरेंजमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल से इट इज माय इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ माय एस्टिवेशन। सो इम्ब्रिकेट के अंदर भी आपको ओवरलैपिंग मिलेगा, बट याद रखना आपके यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर नहीं होगा, यू विल नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड पैटर्न। तो एक प्रॉपर पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। सो नो प्रॉपर पैटर्न इज सीन, नो प्रॉपर पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो ये चीज तुम्हें यहाँ पे ऐड रखनी है। अब इसके अंदर भी हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक स्टोरी याद रखेंगे। स्टोरी ऐसे याद रखना कि ये है आपका इंडिया, इम्ब्रिकेट को याद रखना पहले तो कि ये इम्ब्रिकेट मतलब पहले याद रखना कि इंडिया। अब है यहाँ पे स्टोरी ऐसी कि ऐसा समझो कि इंडिया में एक फॉरेनर आया, राइट, एक फॉरेनर आई बाहर से, ऑब्वियसली कोई दूसरे कंट्री से एक फॉरेनर आई, ठीक है। जो फॉरेनर हमारे यहाँ पे आई है बाहर से उसका नाम है केसिया, ठीक है। जो फॉरेनर बाहर से आई है इंडिया में उनका नाम है यहाँ पे केसिया, राइट। एंड लाइक इमेजिन दैट कि केसिया लाइक पेड़ पे चढ़ती है एंड वो गिर जाती है, ठीक है। तो अगर वो गिर जाती है तो लोग उससे पूछते कि यार वो कौन से पेड़ से गिरी, तो उसका आंसर होगा यहाँ पे गुलमोहर। These examples are wild actually. These stories are actually wild. So याद रखना that these are the examples you have to know. You have a Kesia and you have a Gulmohar over here. So ये आपके दो example बन जाएंगे आपके in the imbricate. So imbricate को इंडिया के साथ याद रखना, इंडिया के साथ ये वाली स्टोरी याद रखना about the Kesia and the Gulmohar कि वो फॉरेनर आई थी, वो चढ़ी थी पेड़ पर, वो गिर गई, लेकिन वो जिस पेड़ से गिरी दैट इज अ गुलमोहर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दीस आर द एग्जांपल। आई होप आपको ये एग्जांपल याद रह जाएंगे। बाय एनी हाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस एग्जांपल्स। सो ये आपके होंगे एग्जांपल फॉर योर imbricate. So these are the things you have to know in the twisted and imbricate one. And then you have the statements. The margin of the sepals and the petals overlap with one another, but not in an particular direction. आपको कोई particular direction या आपको particular pattern आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. So that is the case here. And more. All right. Now let's jump onto your vexillary kind of estivation. अब vexillary अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो आपके यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे इसके पेडल्स को अगर आप देखते हो यहाँ पे, so it is going to be quite complex. So ये आपका काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। Now let me show you what will be happening over here. तो यहाँ पे आपके पास है 5 पेटल्स। सबसे बड़ा जो यहाँ पे पेटल होगा उसका नाम यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड। Then you will have 2 other petals that will be called as my wing. And then you have 2 more petals which are fused, जो चिपके हुए हैं यहाँ पे, लेकिन 2 मेरे यहाँ पे और petals हैं. You call them as a keel.
राइट। तो पहले आपको यहाँ पे 3 टर्म्स में यहाँ पे आपको याद रखना है। यू हैव अ स्टैंडर्ड, you have a wing, and you have a keel, right? So 1, 2 and 2. Just wait a minute, just wait a minute. यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? पहले ये बता दो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Alright, एक सेकेंड। मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है क्या यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेट मी जस्ट गो बैक ओवर हियर। मेरे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा लाइक कंसर्न है, दैट्स व्हाई। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। Alright, so what is happening over here is that you will get to see कि you will have this standard wing and keel over here, ठीक है? ये आपके 3 यहाँ पे आपके हो जाते हैं यहाँ पे लीफ, 3 आपके हो जाते हैं यहाँ पे पेटल। अब जो स्टैंडर्ड आपका जो यहाँ पे है ना, ये आपका सबसे बड़ा होगा। विंग जो आपका यहाँ पे होगा वो आपसे उससे छोटा होगा, एंड दैट विल बी अंडरनीथ द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के नीचे आपके यहाँ पे 2 आपके विंग आ रहे हैं, एंड देन यू हैव 2 ऑफ देम आर द कील ओवर हियर। 2 आपके जो यहाँ पे होते हैं दैट इज गोइंग टू द कील। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि ये जो आपका एस्टिमेशन है यहाँ पे, ये आपका है थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। ये आप देख सकते हो कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स होगा, बट दिस इज समथिंग विल गेट टू सी। वेक्सिलरी के अंदर आपको यहाँ पे नाम मिलेंगे, हर एक पेटल का आपको यहाँ पे नाम दिया गया है। द लार्जर वन इज कॉल्ड एज योर स्टैंडर्ड, देन आपके जो छोटे हैं यहाँ पे उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ विंग, एंड जो सबसे छोटे आपके यहाँ पे आपके सामने दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कील। सो ये 3 आपको यहाँ पे पहले तो याद रखने हैं। 3 थिंग्स यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे जो याद रखनी होगी वो आपके रहेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरीके से याद रखे कि ऐसा अज्यूम कर लो कि एक लड़का है जिसका नाम है यहाँ पे विक्की। सो विक्की नाम का यहाँ पे हमारे पास एक लड़का है, और ये जो लड़का है इवन दो इसकी लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स है, ये काफी सिंपल खाना खाना पसंद करता है। और ये बेसिकली जो सब्जियां खाना ये पसंद करता है वो आपकी होती है मटर की सब्जी, और दूसरी आपकी यहाँ पे होती है बीन्स की। सो यहाँ पे मटर की सब्जी यहाँ पे बीन्स की सब्जी जो प्रेफर करता है यहाँ पे खाना। सो इसलिए हम विक्की के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल आएंगे दैट विल बी योर पी एंड योर बीन्स। So P and beans are the 2 examples we will get to see over here. ये आपके 2 examples आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है। तो विक्की के हिसाब से आप याद रखेंगे यहाँ पे वेक्सिलरी, राइट? और इसको 2 टाइप की सब्जियां खाने पसंद है, मटर और बीन्स। इवन दो इसकी लाइफ कॉम्प्लेक्स है बट ये सब्जियां सिंपल खाता है। एंड द एग्जाम्पल्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी पी एंड बीन्स। मैं एग्जाम्पल्स आपको याद इसलिए करा रहा हूँ इस तरीके से ताकि क्वेश्चंस अगर आ जाए इनके ऊपर बेस्ड देन आप उन्हें संभाल सको, बिकॉज इनमें से एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन काफी इजीली आ जाते हैं, काफी जनरली आ जाते हैं, दैट्स व्हाई। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना। तो वेक्सिलरी के साथ विक्की वाली स्टोरी याद रख लेना, और प्लीज इम्प्लिकेट के साथ याद रख लेना अपनी लाइक इंडिया वाली स्टोरी एंड द फॉरेन विजिटर वाली स्टोरी। सो प्लीज रिमेंबर दैट so that you can actually somehow you can remember the examples over here. Casey and Gulmore. All right, so these are the example you have to know. ये आपके यहाँ पे examples है, and ये आपको examples यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? So these are the example you have to know, and these are the estimations you have to remember. तो ये आपके 4 estimation और इनके example please याद रखना। तो क्या estimation आपको यहाँ पे clear है? Are the estimations clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, someone has something in the Sir. right. Tell me, yeah, tell me. Yeah. बोलो बेटा बोलो। Yes, someone has a question. तो बैक्टीरिया वाली स्टोरी बता दो फिर। कौन सा वाला बेटा? जो बैक्टीरिया वाला पढ़ा। वेक्सिलरी में क्या है ना बेटा, ये जो बड़ा वाला जो आपका यहाँ पे पेटल है दैट इज द स्टैंडर्ड। दो छोटे विंग है वो मेरे यहाँ पे विंग है, और जो उसके बाद जो छोटे से मेरे विंग है यहाँ पे, जो सब विंग मतलब जो मेरे पेटल से यहाँ पे सबसे छोटे उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कील। वी विल कॉल देम एज अ कील ओवर हियर, ठीक है? याद रखना, यू हैव अ स्टैंडर्ड, यू हैव विंग एंड यू हैव अ कील, राइट? तो ये आपको यहाँ पे नाम इस तरीके से यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। आई होप मेरी आवाज क्लियर है, क्योंकि मेरे यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है मेरे एंड पे। तो अगर आवाज मेरी क्लियर है तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज, ठीक है? सो प्लीज सो दैट इज व्हाई, हाँ, so that is something you have to know. So याद रखना मटर beans and pea and beans will be the example over here कि ये सब्जियां वो खाता है। So that is something you have to remember over here. So ये आपका हो गया वेक्सिलरी। So there are 5 petals. The largest is called as my standard.
that overlaps with the two lateral petal wings. ठीक है, ओवरलैप करेगा मेरे विंग्स के साथ. ठीक है, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो दो छोटे पेटल मेरे विंग्स उनको कवर करता है. और जो विंग्स होते हैं उनके नीचे मुझे दो और मिलेंगे एंड दोज आर कॉल्ड एज माय कील. सो विंग इन टर्न्स ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स कॉल्ड एज अ कील. ये नाम याद रखना, ये नाम आगे आएंगे आपके सामने इसलिए. एंड देन यू हैव अ पी एंड बीन एज अ एग्जांपल ओवर हियर. सो दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा देख लिया, हमारा यहाँ पे क्लियरली हमारा एस्टिमेशन. सो दैट इज समथिंग नाउ वी हैव सीन. अब आप मुझे फटाफट बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके यहाँ पे फिश है, राइट, वो आपके यहाँ पे शार्क. मैं आपको इतना हिंट देता हूँ कि ये मेरे यहाँ पे शार्क है. इतना तो मैं आपको बता दिया क्योंकि आपको शायद उसकी फेस नहीं दिखा था, आप बता नहीं पाओगे ये शार्क है. ये शार्क. अरे मैं कह रहा हूँ ना शार्क. हाँ, मुझे आप ये बताओ कि ये स्ट्रक्चर क्या है. ये स्ट्रक्चर जो शार्क के नीचे लगा हुआ ये क्या है? पेल्विन फिन. ना 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 ना, एक स्ट्रक्चर होता है, याद करो. मेल शार्क में होता है, मेल शार्क में होता है. मेल शार्क में क्या आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा, उसका नाम क्या होगा? सर क्लैस्पर. राइट, क्लैस्पर. क्लैस्पर बाबा, क्लैस्पर. वेरी गुड, क्लैस्पर आपका यहाँ पे आएगा सही आंसर. एंड क्लैस्पर इज समथिंग यू विल गेट टू सी, जिसकी वजह से यू विल फाइंड कि आपका लाइक बेसिकली इसके थ्रू लाइक दे एक्चुअली हेल्प इन द रिप्रोडक्शन. क्लैस्पर इन द मेल्स, ये समथिंग यू विल फाइंड इन द मेल शार्क. और इसको यूज करके वो लोग लाइक रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. लाइक यूजिंग देम दे कैन एक्चुअली हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो क्लैस्पर आपको यहाँ पे याद रखना है, ये हम पहले भी देख चुके हैं. मुझे बताइए ये जो नीचे आपके सामने एनिमल लिखा हुआ है, ये इसका नाम क्या होगा? पेंगुइन. ये तो मालूम है, पेंगुइन है. मुझे बताओ पेंगुइन का जो वोकल कॉर्ड होता है, जो वोकल कॉर्ड होता है पेंगुइन का, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरेंक्स. बिल्कुल सही आंसर आपका, राइट. सिरिंक्स इज गोइंग टू बी द वोकल कॉर्ड फॉर योर पेंगुइन्स और अ बर्ड. सो सिरिंक्स आपके यहाँ पे रहेगा वोकल कॉर्ड, जो आपको हर एक बर्ड में आपको मिलेगा देखने के लिए. तो प्लीज ये सारे टर्म्स आपको याद रखने होंगे. आइडेंटिफाई करिए एनिमल्स को एंड ट्राई टू रिमेंबर व्हाट दे एक्चुअली मीन. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर. आपको यहाँ पे क्लास पर काफी क्लियरली आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाए. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम की बात हम यहाँ पे करते हैं. सो लेट्स क्विकली टॉक द एंड्रोशियम. जस्ट गिव मी अ मिनट. आई थिंक मेरे एंड पे इंटरनेट यहाँ पर ठीक आ रहा है. सो जस्ट लेट मी. हाँ जी सृजन, आपका कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, बताइए. या गलती से हो गया हैंड रेज? ओके ठीक है. सो लेट मी जस्ट वेट अ मिनट. अगर नेटवर्क वापस मेरा चला जाता है तो प्लीज लेट मी नो दैट. All right, so let's talk about the endometrium now. Let's talk about the endometrium. Endometrium को हम ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी. तो जब भी हम बात करते हैं endometrium की, तो आपको याद क्या रखना है? You have to remember that you have an anther. You will have the anther and you will have a lower part. Anther के बाद you will get to see the lower part below that. And the lower part below that is nothing but your filament. ये हम पहले भी देख चुके हैं और ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. So you will have the anther over here. You have the anther. And the lower part over here is going to be the filament. अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेरे सामने है, द कंप्लीट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्टेमन. याद रखना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेरे सामने जो बना हुआ है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्टेमन. इतना तो पहले आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि ये चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है. अब सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद ही रखनी है कि आपका जो एंथर यहाँ पे है, एंथर के अंदर आपको एक सिंपल आपको बीच में ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो एंथर को दो पार्ट में डिवाइड करा होगा. एक पार्टीशन मिलेगा जो एंथर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार एंथर के अंदर कितने आपको लाइक लोब मिलेंगे, सो यू विल से एंथर विल हैव 2 लोब्स. आपको यहाँ पे पार्टीशन करने के से आपके यहाँ पे 2 लोब बन जाते हैं, राइट और लेफ्ट. तो याद रखना एंथर के अंदर आपको 2 लोब देखने के लिए मिलते हैं. इसलिए हम क्या बोलेंगे, एंथर इज ऑलवेज गोइंग टू बी बायलोब. एंथर हमेशा आपका यहाँ पे बायलोब होगा. इसमें आपको एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, बट जनरली आपके एंथर होते हैं आपके बायलोब. अगर आपसे कोई पूछता है कि एंथर के अंदर मुझे क्या मिलेगा बनते हुए, देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होना चाहिए. एंथर के अंदर आपके बनते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन. सो विद इन द एंथर यू विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ अ
पोलन ग्रेन्स, इनके अंदर ही हम हमारे पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। तो याद रखना, अपर पार्ट इज द एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं, लोअर पार्ट इज अ फिलामेंट, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टेमन। ये बेसिकली मेरा यहाँ पे एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे जो एंथर रहेगा उसके अंदर आपको पार्टीशन मिल जाएगा, एंड दैट पार्टीशन विल क्रिएट अ टू लोब्स, इसलिए हम बोलते हैं एंथर के विल हैव द टू लोब्स और दैट विल बी बायलोब। अब इसमें आप एक और चीज यहाँ पे याद रखिए, वन मोर थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि अगर मैं एंथर को कट करके ओपन करके देखता हूं, अगर मैं एंथर को ऊपर से कट करूंगा और अगर मैं उसे अंदर ऑब्जर्व करूंगा तो वो कैसा दिखता है। तो जब आप एंथर को कट करके देखते हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। वो कुछ आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4 चेंबर दिख जाते हैं जब आप एंथर को ओपन करते हो ना, तो आपको 4 ऐसे चेंबर या 4 रूम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि यार ये जो 4 चेंबर हैं ये बेसिकली है क्या, तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ये जो 4 चेंबर मेरे सामने आपको दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज अ पोलन सैक, इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोलन सैक। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि पोलन सैक कितने होते हैं, देन यू विल टेल देम 4 पोलन सैक, ठीक है। एंथर आपका होता है बायलोब, एंथर आपका होता है बायलोब, लेकिन आपको जो पोलन सैक मिलेंगे आपको यहाँ पे आपको 4 मिलेंगे। सो यू हैव 4 पोलन सैक विल बी सीन, और इन पोलन सैक के अंदर ही आपके पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं, ये बात याद रखेगा। इन पोलन सैक के अंदर ही आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनाए जाएंगे। सो विद इन द पोलन सैक ओनली यू विल गेट टू हैव दिस पोलन ग्रेन इज बीन फॉर्म्ड, राइट। और ये वो पार्टीशन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यही वो पार्टीशन है जो आपको 2 लोब में डिवाइड करता है। दिस इज अ पार्टीशन जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। सो याद रखना, एंथर के अंदर आपको पोलन सैक 4 मिलते हैं, और पोलन सैक के अंदर ही आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन्स, विद इन देम ओनली यू विल हैव देयर पोलन ग्रेन। क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. sir. ये क्लियर कट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस, ठीक है। सो एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, कंप्लीट स्ट्रक्चर है मेरा यहाँ पे, ये आपको मिलेगा देखने के लिए। एंड्रोशियम में आपको इतनी स्टोरी यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट एंड्रोशियम। चलिए यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्टेमेन्स, ईच स्टेमन रिप्रेजेंट अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक फिलामेंट एंड अ एंथर, जिसमें एक फिलामेंट होगा और इसके अंदर होगा यहाँ पे एंथर। Each anther is usually bilobe. Each anther आपके यहाँ पे होता है bilobe, मैंने आपको पहले बोला था। Each lobe has 2 chambers. हर एक लोब के अंदर मैं कह सकता हूं कि ये एक मेरा सिंगल लोब है, आई कैन सी ये मेरा एक सिंगल लोब है, और ये एक मेरा सिंगल लोब है। तो एक लोब के अंदर मुझे 2 चेंबर मिल रहे हैं यहाँ पे, और ये जो 2 चेंबर मेरे यहाँ पे ये कुछ नहीं, ये मेरे पोलन सैक। और क्योंकि मेरे पास टोटल 2 चेंबर होते हैं यहाँ पे, सो आई कैन क्लियरली, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 लोब है, आई कैन क्लियरली से मेरे पास 4 पोलन सैक मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच लोब हैज 2 चेंबर्स। हाँ बेटा बोलिए, बताइए वरुण। सर पोलन ग्रेन सर प्रोड्यूस करते सर पोलन सैक पोलन सैक के अंदर आपके पोलन ग्रेन बनाए जाएंगे, बिल्कुल सही। सो पोलन सैक जो एरिया है ना, ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे पोलन सैक, इसके अंदर बेसिकली आपके पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं ना बेटा, ये हम खोल के देख रहे हैं। आप सोचो, हमने एंथर को कट ओपन किया और उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से, तो हमें ये सब दिख रहा है, राइट। जब तुम बाहर से देखते हो तो तुम्हें ऐसा ही दिखेगा एंथर। जब तुम बाहर से देखोगे तो यू विल सी द एंथर इन दिस पर्टिकुलर वे, बट व्हेन यू कट ओपन द एंथर, जब उसे ऑब्जर्व करते हो तुम ऊपर से, देन यू कैन सी क्लियरली योर 4 चेंबर्स ओवर देयर, ठीक है। वरुण समझ आ रहा है? सर दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी। पोलन सैक कंटेन पोलन ग्रेन्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट इन्होंने देख के रखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज माय स्टेमिनोड। अब इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर समझो आपके पास एक स्टेमन है, एक आपके पास यहाँ पे स्टेमन है, लेट्स से यू हैव एंथर जो हमेशा रहता है ये स्टेमन के अंदर, एंड यू हैव अ फिलामेंट। लेकिन अगर मुझे इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हुए नहीं मिल रहा, अगर समझो कि ये जो मेरा स्टेमन है, ये जो मेरा स्टेमन है यहाँ पे, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्टेमन, और इस स्टेमन के अंदर जो मेरा एंथर है उसको आप देखते हो खोल के अंदर, यू सी द एंथर इनसाइड, और इसके अंदर कोई भी पोलन ग्रेन आपको नहीं मिलता। इट हैज नो पोलन ग्रेन, इट हैज नो पोलन ग्रेन। अगर आपको ऐसे स्टेमन मिलते हैं, अगर आपको ऐसे स्टेमन मिल जाते हैं जिनके एंथर के अंदर पोलन ग्रेन नहीं है, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय स्टेराइल कंडीशन। पहले याद रखना कि ऐसे एंथर को हम बोल सकते हैं एज, या ऐसे स्टेमन को हम बोल सकते हैं एज अ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता। स्टेराइल का मतलब यहाँ पे होता है जो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा एंथर है,
इसमें तो पोलन ग्रेन है ही नहीं, सो आई कैन कॉल देम एज अ स्टेराइल स्टेमन। और इसके लिए हम यहाँ पे एक नाम लगाते हैं, एक नाम जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज माय स्टेमिनोड, दैट इज योर स्टेमिनोड ओवर हियर। तो स्टेमिनोड में यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ, दिस इज द टर्म आई विल बी यूजिंग ओवर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेमेन, जिसके अंदर आपको पोलन ग्रेन बनते हुए आपको नहीं मिलेंगे, कोई पोलन ग्रेन मेरा यहाँ पे बन नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ पे टर्म यूज करूंगा एंड दैट इज माय स्टेमिनोड वाला टर्म। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। सो दिस इज इनमें पोलन सैक्स होंगे। पोलन सैक्स होंगे लेकिन वो खाली होंगे, पोलन सैक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे बट उसके अंदर पोलन ग्रेन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यू विल हैव द पोलन सैक्स, वो चेंबर वहां पे होंगे बट यू वोंट हैव पोलन ग्रेन इनसाइड देम, सो दैट इज व्हाई वी से इट्स अ स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। सो ये बात याद रखना। So that is your staminode. तो staminode ये टर्म याद रखना, यहाँ पे आपका एंथर स्टेराइल होता है, यहाँ पे आपका स्टेमन स्टेराइल होता है, इसमें से आप नहीं देखेंगे कि कोई पोलन ग्रेन बाहर आ रहा होगा। So this is what you have to know in terms of my endometrium. ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए, ठीक है। So क्या एंडोमेट्रियम आपको यहाँ पे क्लियर है? सबको एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Alright. अब हम आगे देखते हैं, let's see something else. Now we have the gynoecium. gynoecium की अगर हम यहाँ पे बात करें, so gynoecium में बेसिकली आपका यहाँ पे आएगा pistil, right? Is a female reproductive part of the flower and made up of one or more carpels, right? So इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं as a carpels. अब carpels जो आपके जो स्ट्रक्चर आपके सामने, that is a carpel, ठीक है। जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे सामने, you call them as a carpel. कार्पल हमेशा जरूरी कि एक ही हो, आपको एक से ज्यादा कार्पल आपको मिल सकते हैं। नाउ कार्पल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ये 3 पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी एक बार पहले। सो लेट्स ड्रॉ देम अगेन ओवर हियर क्विकली और उन्हें आगे समझते हैं। सो जब भी हम कार्पल्स की बात करेंगे, सो याद रखना इसके अंदर दैट व्हाट विल हैपन, यू विल हैव थ्री पार्ट्स। यू विल हैव द स्टिग्मा, then you will have a very long style, and then you have a lower part, and the lower part over here is going to be my ovary. हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि ओवरी के अंदर मुझे मिलता है देखने के लिए मेरा यहाँ पे ओव्यूल, ओवरी के अंदर मुझे मिलेगा हमेशा देखने के लिए मेरा यहाँ पे ओव्यूल। तो ये बात भूलना नहीं है आप लोगों ने, that within the ovary you will have a presence of the ovule. So within the ovary you will have the ovule. अब अगर आपसे पूछे कि यार यहाँ पे स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है और ओवरी के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे ओव्यूल, राइट। अब स्टिग्मा का काम क्या होता है? तो स्टिग्मा वो जगह होती है जहां पे मेरा पोलन ग्रेन आके बैठेगा। याद रखना स्टिग्मा मेरा लैंडिंग साइट होता है, स्टिग्मा इज अ लैंडिंग साइट फॉर माय पोलन ग्रेन। सो याद रखना स्टिग्मा इज अ लैंडिंग साइट फॉर योर पोलन ग्रेन। सो ये वो जगह है जहां पे मेरा लैंडिंग होता है मेरे पोलन ग्रेन का। सो लैंडिंग साइट of pollen grain। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। So that is the one thing you have to remember। सबसे पहली चीज, राइट। सेकेंड थिंग आप यहाँ पे याद रखिए कि you have the style over here, जो आपका लॉन्ग स्ट्रक्चर है। अब स्टाइल आपका एक एरिया जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को, कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्टाइल आपका एक लंबा सा एरिया जो आपका कनेक्ट करेगा स्टिग्मा और ओवरी को, राइट। और ओवरी जो आपका जो नीचे जो बड़ा सा फुला हुआ आपका यहाँ पे पार्ट है, उसके अंदर आपको मिलेगा आपका ओव्यूल। अब एक जनरल चीज हमेशा आपको याद होनी चाहिए कि आपकी जो ओवरी होती है, आपकी जो ओवरी होती है, ये फ्यूचर में आपका कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द फ्रूट। फ्यूचर में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द फ्रूट। और जो आपका जो ओव्यूल है, ये आपका फ्यूचर में कन्वर्ट होगा किसके अंदर? सीड। दिस विल कन्वर्ट इनटू द सीड। बिल्कुल सही। सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्लांट किंगडम के अंदर, ये हम पार्ट देख चुके हैं। याद रखना ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू द सीड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट्स याद रखना, दे आर अ पार्ट ऑफ माय कार्पल। और याद रखेंगे आप लोग एक फ्लावर के अंदर आपको एक से ज्यादा कार्पल देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। ये सिंगल कार्पल, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ये सिंगल कार्पल है मेरा, आपको एक से ज्यादा कार्पल आपको देखने के लिए फ्लावर में आपको मिल जाएंगे। हाँ बेटा बताइए वरुण, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर गाइनोशियम में भी हो सकता है सर स्टेमिनोड। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि गाइनोशियम के अंदर कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या वेयर यू डोंट गेट टू हैव अ ओव्यूल। अब गाइनोशियम के अंदर बेसिकली होता है ना बेटा कि गाइनोशियम के अंदर यू कैन हैव अ कार्पल जिसके अंदर यू डोंट हैव अ ओव्यूल, के अंदर आपका एक फॉर्मेशन, ये आपको देखने के लिए कभी कभार आपको मिल सकता है। आई डोंट एग्जैक्टली नो द नेम फॉर दैट बिकॉज वी हैवंट सीन इन द बुक फॉर दैट,
बट यू कैन हैव अ कंडीशन, यस यू कैन हैव अ कंडीशन जहां पे यू कैन फाइंड कि आपके समझो 4 कार्पल है, 4 में से एक कार्पल है जो आपका नहीं प्रोड्यूस कर रहा एग, you can have that, you can potentially have that happen in the nature में वो हो सकता है, you might have a name for that but apparently I'm not familiar with the name for that, ठीक है. So but हाँ हो सकता है, बिल्कुल ये आपका देखने के लिए आपको मिल सकता है. So you have a stigma, you have a style and you have ovary, और ये 3 पार्ट्स आपको इसके अंदर याद रखना है. याद रखना ovule will turn into the seed, ovary आपका होगा convert into your fruit, और स्टिग्मा का साइड होता है, स्टिग्मा का काम होगा लैंडिंग साइड ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ पे पोलन ग्रेन आके बैठेंगे एंड देन वहां से आपका पोलन ट्यूब बनेगा और वो आपका जाता है ओव्यूल तक. याद रखना ये तो हमने देखा था कि पोलन ट्यूब आपका बनाता है आपके पोलन ग्रेन और फिर वो आपके ट्रैवल करते हुए जाएंगे आपके ओव्यूल तक. ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है. सर हाँ बेटा बताइए. सर ओवरी फ्रूट में तब कन्वर्ट होती है अगर वो फ्यूज नहीं होती. एक बार फिर बताइएगा. ओवरी, अच्छा आप ये पूछे कि ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर. ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट तब होगा आफ्टर योर फर्टिलाइजेशन. अगर आपको याद हो तो हमने प्लांट किंगडम में देखा था आपका एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है एग के साथ और एक स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है आपके पोलर न्यूक्लिया के साथ, या जिसे हम इवन कहते हैं एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होगा, आपका ओव्यूल टर्न होगा सीड के अंदर और ओवरी कन्वर्ट होगी आपके फ्रूट के अंदर. तो अगर आप पूछो कि मेरे ओवरी कन्वर्ट कब होगी फ्रूट के अंदर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन आई विल फाइंड कि आपका ओव्यूल पहले कन्वर्ट होगा सीड के अंदर एंड उसी दौरान आपका ओवरी भी आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर, राइट. तो ये चीज याद रखना. आई होप ये क्लियर हो गया आपका डाउट यहाँ पे. यस. आफ्टर दिस सो स्टिग्मा है आपके सामने यहाँ पे. इट इज यूजुअली एट अ टिप ऑफ द स्टाइल, आपके स्टाइल के टिप पे होगा. इट इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन, ये वो जगह है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके बैठेंगे, लैंड करेंगे. स्टाइल एन इलोंगेटेड ट्यूब दैट कनेक्ट्स माय ओवरी एंड द स्टिग्मा, ये एक लंबी सी ट्यूब है जो ओवरी को स्टिग्मा के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेगी. ओवरी आपके यहाँ पे क्या है, इट इज अ एनलार्ज बेसल पार्ट, एक बड़ा सा बेसल पार्ट आपका यहाँ पे, ऑन विच द स्टाइल लाइज, जिसके ऊपर आपका स्टाइल रखा जाता है, जिसके ऊपर आपका स्टाइल को लाइक दिखता है आपको उसके ऊपर. ईच ओवरी बेयर्स वन और मोर ओव्यूल्स, एक ओवरी के अंदर आपको एक से ज्यादा ओव्यूल्स मिल सकते हैं. अटैच टू अ फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बाय प्लेसेंटा, ठीक है. तो एक ओवरी के अंदर आपको एक से ज्यादा ओव्यूल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं एंड देयर अटैच्ड टू अ फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज योर प्लेसेंटा. वो हम बाद में देखेंगे प्लेसेंटा कैसा होता है, क्या दिखता है, वो हम बाद में देख लेंगे, राइट. लेकिन ओव्यूल्स आपको मिलेंगे आपको ओवरी के अंदर और वो एक से ज्यादा आपको मिल सकती है. सो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. ये चीज आपको हमेशा इसमें इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट. और ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आपको याद है तो दिस इज समथिंग वी हैव आल्सो सीन इन द प्लांट किंगडम वाले चैप्टर के अंदर. सो आई थिंक इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट. सो यहाँ पे आपका हो गया गायनोशियम एंड यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाता है उसके साथ साथ आपका एंड्रोशियम. तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देख ली. वी हैव आल्सो सीन समथिंग लाइक माय स्टेमिनोड वाली कंडीशन. ओके, along with that we have seen the estivation हमने यहाँ पे देख लिया है. Now the next thing here is going to be your ये वाला पार्ट. अब देखो होता क्या है, लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर. अगर आपके पास काफी ज्यादा कार्पल्स है, इफ यू हैव मेनी कार्पल्स, if you have many carpels, या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं. अज्यूम करते हैं कि आपके फ्लावर के अंदर 2 कार्पल है. अज्यूम करते हैं कि आपके फ्लावर के अंदर 2 कार्पल है. इफ यू हैव 2 कार्पल्स इन द फ्लावर, देन उसके लिए आप यहाँ पे एक टर्म यूज करोगे एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर बायकार्पेलरी. बायकार्पेलरी. अगर आपके फ्लावर के अंदर आपको दिखते हैं यहाँ पे 3 कार्पल, अगर आपके फ्लावर के अंदर आपको दिखेंगे यहाँ पे आपके 3 कार्पल्स, देन इन दैट केस आप उसे बोल सकते हो वहां पे एज अ ट्राइकार्पेलरी. ट्राइकार्पेलरी, ठीक है. अगर आपको दिखता है कि सिर्फ सिंगल कार्पल है, एक ही कार्पल आपको वहां पे दिख रहा है, देन यू कैन कॉल इट एज अ मोनोकार्पेलरी. मोनोकार्पेलरी. ये टर्म्स आप याद रखना, ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये टर्म्स आपके सामने वापस आएंगे. सो मोनोकार्पेलरी मतलब you have a single carpel in the flower. If you have 3 carpels then tricarpellary, और अगर 2 है then bicarpellary. ये टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखते हैं. अब होता क्या है कि अगर आपके 2 से ज्यादा हो ना तो हम उसे जनरली कहते हैं एज अ मोनोकार्प पॉलीकार्पल्स.
when you have many carpels in the flower, then you can use a term like a polycarpels. एक बार आप polycarpels भी आप यहाँ पे term use कर सकते हो. अब यहाँ पे होता क्या है, समटाइम्स व्हाट विल हैपन ना, कि आपके ये जो कार्पल्स हैं, ये जो आपके कार्पल्स है, ये चिपके होंगे, ये एक दूसरे के साथ रहेंगे बिल्कुल चिपके हुए. जैसे मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि समझो आपका यहाँ पे एक कार्पल है, you have one carpel over here, इसका ये bulging structure and you have a thin style, ये एक कार्पल है. इसी के साथ मेरा दूसरा कार्पल भी यहाँ पे जुड़ा हुआ हो सकता है, इसी के साथ मेरा दूसरा कार्पल भी यहाँ पे मेरा जुड़ा हुआ यहाँ पे मुझे मिल सकता है, इसको चिपका हुआ रहेगा वो, राइट. ऐसे हम एक और यहाँ पे बना देते हैं, लेट्स से यू हैव वन मोर ओवर हियर, वन मोर व्हिच हैज बीन अटैच. तो इसको हम टेढ़ा बनाते हैं अटैच करने के लिए. तो अगर आपके ऐसे कार्पल्स अगर आपको जुड़े हुए मिल जाते हैं, अगर आपको ऐसे सारे चिपके हुए अगर आपको कार्पल्स दिख रहे हैं, देन आप एक टर्म यूज करोगे यहाँ पे, एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी माय सिंक कार्पस. सिंक कार्पस, सिंक कार्पस मतलब अगर मेरे कार्पल्स यहाँ पे चिपके हुए हैं, इफ माय कार्पल्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी अटैच्ड टू ईच अदर, देन यूज अ टर्म ओवर हियर दैट इज माय सिंक कार्पस. देन उसको आप यहाँ पे सिंक कार्पस टर्म आप यहाँ पे यूज कर. सर ये प्रॉपर्ली ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब हाँ नॉर्मली ग्रो करेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई डिफॉर्म कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल तरीके से आपके ग्रो करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर ये आपके सारे यूनाइटेड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा मत सोचना कि अगर यूनाइटेड है तो ये कैसे ग्रो करेंगे या इनमें लाइक व्हाट विल हैपन विद देम. you will find such conditions in some of the examples जहाँ पे you have many carpels and they are fused to each other. आपको याद ये रखना है कि ये होगी आपकी सिंक कार्पस वाली कंडीशन. अब उसके साथ साथ अगर आपका कार्पल अलग है, कोई चिपका हुआ नहीं है, अगर वो फ्यूज नहीं है, राइट, अलग सा खड़ा हुआ है यहाँ पे, और किसी के साथ भी ये चिपका हुआ नहीं है, दो तीन है लेकिन वो चिपके हुए अगर नहीं है, देन यू कैन कॉल देम एज अ एपोकार्पस. एपोकार्पस का मतलब यहाँ पे होता है कि वो फ्री है. एपोकार्पस का मतलब यहाँ पे होगा कि वो लोग हैं यहाँ पे फ्री. फ्री मतलब वो लोग एक दूसरे से यहाँ पे अटैच नहीं है. सिंक कार्पस का मतलब यहाँ पे होता है दे आर ऑल यूनाइटेड, ये सारे मेरे यहाँ पे हैं यूनाइटेड. तो अगर मेरे दो कार्पस दूर दूर खड़े हैं एक दूसरे से, देन आई कैन से दिस इज माय एपोकार्पस कंडीशन. ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सिंक कार्पस और एपोकार्पस टर्म को आप समझे. सिंक कार्पस मतलब चिपक जाना, यूनाइटेड हो जाना. इट इज मीन्स गेटिंग like getting themselves like fused. एपोकार्पस मतलब फ्री. एपोकार्पस का मतलब यहाँ पे होता है कि वो होते हैं आपके यहाँ पे फ्री, और इसका मतलब यहाँ पे होता है आपका फ्यूज्ड. तो ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है, और यही चीज उन्होंने यहाँ पे बता के रखी हुई है. पूरी कार्पलरी पिस्टल्स आर द वन which will have many carpels. जिनके अंदर आपको दो से ज्यादा अगर आपको कार्पल दिख रहे हैं, then you can have like polycarpels. You can have a एपोकार्पस कंडीशन. यहाँ पे आपके कार्पल्स होते हैं फ्री. एग्जाम्पल लोटस एंड योर रोज. सिंक कार्पस में आपको क्या मिलेगा, आपके कार्पल्स यहाँ पे जो रहेंगे वो आपके रहेंगे यहाँ पे फ्यूज्ड, लाइक योर मस्टर्ड एंड योर टमाटो, लाइक योर मस्टर्ड एंड योर टमाटो. सो दीस आर द थिंग्स विल गेट टू सी, राइट. आप फिलहाल के लिए आप टर्म याद रख लो, एग्जाम्पल तो बाद में याद हो जाएंगे. आप टर्म यहाँ पे याद रखोगे. एपोकार्पस सिंक कार्पस का मतलब यहाँ पे क्या होता है. अगर सारे अटैच है देन इट विल बी अ सिंक कार्पस. अगर फ्री है देन यू कॉल देम एज एपोकार्पस. इतना फिलहाल आपको पहले तो याद रखना पड़ेगा. तो क्या गायनोशियम का ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है. सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. लाइक आई नो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं. ये याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं. अगर आपको लग रहा है कि याद मेरे से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, टाइम के साथ हम इसे याद कर लेंगे. आप इतना तो याद रख लो फिलहाल. लाइक जितना हमने यहाँ तक किया है ना, चलो एक काम करो, इतना नहीं कर रहे याद फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं, इतना याद रख लेना. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या होता है, व्हाट इज द गायनोशियम क्या होता है, वो याद रख लो आप यहाँ पे आज के लिए. यू रिमेंबर व्हाट इज द एंड्रोशियम, ये पिक्चर याद रख लेना. ठीक है, इतना याद कर लो. एंड रिमेंबर दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ एस्टिवेशंस. ये एस्टिवेशन यहाँ पे याद लेना, और उनकी स्टोरीज आप यहाँ पे याद रख लेना. ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल्स फॉर दैम, राइट. सो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसे याद रख लो. नाउ बिफोर वी wrap up the class, let's have a quick revision of few things. फटाफट कुछ चीजों का रिवीजन लेते हैं, एंड देन वी कैन wrap up the class. ठीक है, तो आप मुझे फटाफट बताइए नाउ